उत्तर प्रदेश के आतंकवादी निरोधी दस्ता ने बीते 17 अगस्त को मेरठ कोतवाली थाना क्षेत्र से जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसका कनेक्शन बिहार के पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड के रौटा थाने के मीरगंज गांव से जुड़ा है। 9 साल की उम्र में ही जफर पूर्णिया छोड़कर पढ़ाई के लिए बुलंदशहर चला गया। वहीं पढ़ाई लिखाई कर हाफिज बन गया और मदरसे में चंदा इकट्ठा करने लगा। 2.5 महीने पहले ही शादी हुई थी। कुछ दिन पहले मीरगंज आया था। यूपी के एटीएस दस्ता के मुताबिक मोहम्मद जहीर के पुत्र मोहम्मद जफर मदरसे के नाम पर चंदा लेकर उसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन को भारत में जिहाद करने के लिए भेज रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर से प्रभावित है। एटीएस के अनुसार पढ़ाई में जिहाद और मुजाहिदों की शहादत के बारे में पढ़कर जफर मुजाहिद बनना चाहता था, जबकि जफर के पिता मोहम्मद जहीर उसकी मां अपने बेटे पर लगाए गए आतंकी प्रकरण को बेबुनियाद बता रहे हैं। प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मेरठ कोतवाली थाना क्षेत्र में पूर्णिया के एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसका नाम मोहम्मद जफर है। और हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्णिया जिले के रौटा थाने के बैसा प्रखंड के उसी मीरगंज पंचायत में, और यही जो है मोहम्मद जफर का घर है। और आप देख रहे हैं कि जो ये घर है, इसी घर में वो रहते हैं। और यहाँ से लगभग 9 साल की उम्र में वो बुलंदशहर चले गए पढ़ने के लिए। वहाँ उन्होंने हाफिज और मौलवी की पढ़ाई की और इसके बाद यदा कदा वो घर आते जाते थे। हम धीरे धीरे प्रवेश करते हैं घर में और आपको दिखाते हैं कि यही वो आंगन है जहाँ पर उनके परिवार के सभी लोग रहते हैं। उनके माँ है, उनके पिताजी हैं और परिवार के सभी सदस्य। बताया जा रहा है कि कुल जो है उनके परिवार में लगभग 5 भाई और 7 बहन है और उनका नंबर 6ठे का बताया जा रहा है। इसके संबंध में ये भी बात सामने आ रही है कि जो यहाँ के परिवार के लोग हैं, इनका कहना है कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि जैश-ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि जो यहाँ के स्थानीय निवासी है उनका ये मानना है कि वो पूरी तरह जो है नेक और पाक साफ हैं। लेकिन जो पुलिस ने अरेस्ट किया है उन्हें मेरठ से, आतंकवादी निरोधी दस्ता यानी कि एटीएस ने उन्हें अरेस्ट किया है। और उनके मुताबिक यानी कि एटीएस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उनका पाकिस्तानी कनेक्शन है और मौलाना मसूद अजहर जो कि पूर्व में जैश-ए मोहम्मद के सरगना के रूप में जाने जाते थे, उनसे कनेक्शन है। जबकि इनके परिवार के लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो एटीएस है वो इसमें क्या कुछ रुख अपनाती है और क्या कुछ इनपुट निकल के सामने आता है। फिलहाल परिवार के लोग जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं उनके बेटे का जो नाम आ रहा है जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन से, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। मलय बाल बच्चा वहाँ काम कर रहा था, हम सुने थे, फोन में बात कर रहे थे। हाँ ठीक है ना, ठीक है, सब बात से ठीक है ना, इसमें और कोई गड़बड़ नहीं था। अचानक ही खबर हम लोग का कान में आया है क्या, ये उनको आतंकबाजी पकड़ लिया है, हजरबाजी पकड़ लिया है, पुलिस कर पकड़ लिया है हेड में, है ना। पकड़ा है कुछ पता चला? वो आतंकबाजी का बात बोलता है हमारा मोबाइल में। आपके बच्चे को कह रहा है कि आतंकबाज है, ये किसका सार से मैंने वो जुड़ा हुआ है ना, यही जुड़ा हुआ है बच्चा का। और पुलिस बोल रहा है इसमें मोबाइल में, हम लोग को मोबाइल से हम लोग पता मिल गया हमको इस तरह का बात है। तो फोटो में देख मेरे पूरी बड़ा बच्चा है, तो आज तक मैंने कभी वो मैंने बुराई कहीं नहीं किया है ना। वही मैंने कभी चंदा ले कमाता था, चंदा लेकर के रसीद लेकर के घूमता था, कमाता था, कुछ देता था, कुछ अपना खर्चा कर रहा था, यही कर रहा था, है ना। खबर खबर पूछते थे उनको, है ना, बस सब ठीक है ना। उसके बाद उसको हम यहाँ घर आया तो उसको हम शाही दिला दिए। शाही दिलाने के बाद क्यों मना होता है आदि के 3 महीना हो रहा है, हाँ 2-3 महीना हुआ। उसके बाद फिर गया वो मेरा, और मेरे जाने के बाद तब ये खबर सुने हम लोग 20-22-25 दिन के बाद आज इसमें सुने। हम पहले से हम लोग का मतलब कोई बात नहीं था, कुछ नहीं,
अभी न बच्चा को हम कभी देखे और बड़ा न कभी एक बच्चा को देखे तो खराब खस्ता पर घूमता है, हम कहीं नहीं देखे किसी को, उसको हम देखते नहीं किए तो हम कैसे करेंगे। फिर हमसे वो वहाँ था, हम खाली खबरें पूछेंगे ना सर उसको, कैसा हो बच्चा नहीं हो, वही खबर खाली पूछनी थी। मदरसा में चंदा इकट्ठा करना कहाँ होता है? हाँ, बोल रहा था वो, हमारे पास बोल रहा था कि यहाँ मधेपुरा ने कहा यहीं से रसीद ले जाते हैं, वहीं से कमा करके मतलब हम भी कब लेते हैं चंदा और मदरसा भी भेजते हैं। अच्छा, चंदा जो इकट्ठा करने की बात आ रही है, मदरसा के नाम पे चंदा जो इकट्ठा कर रहे थे और वो भेज रहे थे कि भाई नया मस्जिद बनवाया जाएगा, मदरसा बनवाया जाएगा। हाँ, तो कितना सच, वो सही है गलत? हाँ नहीं, वो सही है, सही है। हाँ, मस्जिद बनाने के बाद मदरसा का रसीद ले गया था ना यहाँ पे, तो मदरसा रसीद काटता था, वो मस्जिद से नहीं काटता था, मदरसा का रसीद, बच्चा का रसीद काटता था ताकि हाँ वही से चंदा अपने ले रहा था, उनको भी दे रहा था, मदरसा वाला को भी दे रहा था। हम लोग का जो इस्लाम धर्म है ना वैसा ही चल रहा था। किसी के साथ साठगांठ नहीं था उनका? नहीं, साठगांठ नहीं था किसी में ना। क्या लग रहा है, आपके बच्चे को फंसाया जा रहा है या फिर कुछ ऐसा? हमारे बच्चा को यहाँ फंसाया जा रहा है ना। उसको क्या पता है मना आतंकवाद कैसा होता है, क्या पता इसको है जो मना जड़ा हुआ है, तो कोई खबर ही नहीं है, कोई मालूम नहीं, बच्चे को हमारा फंसाता है। अच्छा, जैसे मोहम्मद को आप लोग जानते हैं? हम नहीं जानते हैं उसको, नहीं जानते। हाँ, हम क्या जानेंगे, रहते हैं हिंदुस्तान में, हम क्या करेंगे, वो क्या से ले रहा हमको वहां से। क्या आपके बेटे का नाम आ रहा है जैसे मोहम्मद? हाँ, आप देखिए सर, वहाँ पुलिस बोल रहा है, बेटा थोड़ी बोला है, पुलिस बोल रहा है वहां पर इससे जुड़ा हुआ है। हमको क्या पता है जो पाकिस्तान, हम लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान में वहाँ है, हम इंडिया में है, खाएंगे इंडिया में तो इंडिया का जाएंगे ना, हम पाकिस्तान का जाएंगे। आप लोग पता लगाइए, आप लोग पता लगाइए, हम इंडिया को फंसा रहा है। हाफिज मौलवी है, हाफिज मौलवी है, तारीफ पढ़ा लिखा काफी है, समझे, फंसा रहा है उसमें। आने की टीम आई थी, खाने का दिन भी आया था, वो भी रिपोर्ट लेके आया था, है ना। क्या पूछताछ वाला क्या पूछा? वही बात पूछ रहा था, जो कहाँ रहता था, नहीं रहता था, बेटा आपका क्या कर रहा था, कोई सब उनको भी बुलाए, है ना, उसको भी बुला, सही है, ठीक है ना। परिवार वो देख लिया आकर के, वो कौन परिवार का आदमी है, शरीफ है कि खराब है, पुलिस सब जाकर देख लिया। घर में भी वो मशीन तशीन लगा करके चेक कर लिया, उसमें भी कुछ नहीं है हमारा, उसमें भी वो चेक कर लिया, है ना। हमारे बेटा को वो फंसा रहा है ना, वहाँ का पुलिस जो भी हो, जो भी वो लोग फंसा रहा है ना। अच्छा, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम चाह रहे हैं तो हमारा बच्चा को वो रिहा कर दे, है ना। पर क्या हमारा यही है जो हमारा बच्चा को रिहा कर दे। वो जफर जो है 6-7 साल की उम्र में जो है, वो जो है यहाँ से उसका वालिद जो है भेज दिया, मतलब बुलंदशहर पढ़ने के लिए। वहाँ जो है मतलब एक अख्तियारपुर का जो है मौलवी रहता था, पहले से पढ़ाता था, तो यहाँ से बच्चा और भी जाता था लेके, वो वहीं पढ़ाता था और वहीं जो है वो फारिग हुआ, हाफिज बना, मौलवी बना, पढ़ के फारिग होकर के वो घर आया। घर आकर के जो है 2-3 महीना रहा, उसके बाद जो है उसको शादी दिला दिया। हाँ, यही 2-2.5 महीना होता है शादी। हाँ, शादी करके वो जो है अभी महीना रोज नहीं होता है, वो यहाँ से चला गया। जब यहाँ वो घर आता था ना, मस्जिद में जो है नमाज रोजा बयान भी करता था कि झूठ मत बोलो, किसी का कोई सामान नहीं दबाओ, किसी का कोई सामान नहीं उठाओ, अल्लाह के यहाँ ऊपर वाला जवाब लेगा, पकड़ होगा, ऐसा ऐसा बयान करता था। बहुत बोलने में फरवाट है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, बोलने में बहुत फरवाट है। और वो जो है हर तरह से जो है सबको समझाता था कि जिंदगी कुछ नहीं है, 4 दिन का है, आज जियोगे कल मरोगे, फिर जवाब देना पड़ेगा, जो करोगे वही पाओगे, हाँ, जन्नत भी दोजख भी है, ये सब बयान वो करता था मस्जिद में। कोई उसका जो है और तरह का बात हम लोग नहीं जानते हैं। फिर ये मामला जो आ रहा है जैसे मोहम्मद से उनका जुड़ाव का और जिसको लेके एटीएस में उसने गिरफ्तार किया है, ये कैसे हुआ? अब हम लोग नहीं कहा सकेंगे, यही तो उसको जो है महीना रोज जाने का होता है। अब क्या हुआ नहीं हुआ, उसको कोई फंसाया गया होगा। वो जो है उसको मदरसा वाला जो है उसको रखा था। यहाँ हम लोग पूछे कि जो है कहाँ चले जाओगे, बोले हाँ चले जाएंगे। चले जाओगे तो जो है वहाँ क्या करोगे, बोले मदरसा वाला कहा कि जो है तुम यहाँ सिक्योरिटी बन करके रहो और जो है रसीद कटाओ, और टीचर जो है उसको रसीद से तनख्वाह दो, कहा कि सरकारी तनख्वाह तो सरकार देता नहीं है, तो इसी से भरना पड़ेगा, बच्चा को पढ़ाएगा, और जो बच्चा पढ़ता है यदि उसको भी देना पड़ेगा।
तो वो वही चंदा करता था और देता था मदरसा तो में। वो जो चंदा कटता था, हाँ तो क्या वो मतलब संस्था जिसकी भी वो चंदा कट रही थी, तो क्या वो इंडिया का था या फिर कहीं और का था? क्योंकि ये नहीं। लिंक तो पाकिस्तान से था। नहीं नहीं, जहाँ जो मदरसा में पढ़ाना था वही का वही मदरसा का रसीद भी होगा, वही मदरसा में उसको चंदा देता था। हाँ मेरठ का, उसी से मतलब जो उस्ताद और भी था ना उसको देता था। आप कौन है उसके? हम बड़े पापा हैं वो किसके? जफर के। हाँ क्या नाम हुआ? मोहम्मद आली ये जगह कहाँ है? मीरगंज। बताइए, मोहम्मद जफर पर ये आरोप लग रहा है कि वो आतंकी संगठन से जुड़े हैं। ये तो गलत है, ये जो आरोप जो लगा है ये गलत है। वो तो बचपन से पढ़ा है और मधेपुरा से उसको रसीद मिला है, वो रसीद से कुछ बच्चे बच्चे के लिए चंदा काट रहे थे, ले रहे थे। और अभी जो इसके ऊपर आरोप डाला है तो गलत, बिल्कुल बेबुनियादी है ये, अरेस्ट कैसे है? एकदम गलत है, बेबुनियादी है, इसमें कुछ नहीं, कोई दो राय नहीं है। तो उसको गिरफ्तार किया गया। जी 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 हाँ। तो उसमें आरोप लगाया गया है कि भाई इसके थ्रू जो है वो लोग रसीद काट रहे थे मदरसा और मस्जिद के नाम जी 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 बनाने के लिए। जी। तो क्या वो कैसे काट रहे थे जो कि वो उनको गिरफ्तार किया गया? देखिए ये जो क्या बोलते हैं, रसीद जो काटते हैं वो मदरसा का थ्रू से काटते हैं। जो यतीम बच्चा पढ़ते हैं उसका पैसा लेके यतीम को खिलाया जाता है। तो उसका रसीद और सारा चीज होगा ना आपने? हाँ उसके पास, मेरे पास उसके हाँ उनके पास पूरा सबूत है, जिस मदरसे से रसीद लेते हैं सारा सबूत है। और ये जो अभी जो पकड़ा गया बोला कि पाकिस्तान ये है, हाँ जी, ये सारा एकदम बेबुनियादी है, कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। बचपन से जानता हूँ, उम्र भी कितना है, 50-60 साल तो नहीं है उसका उम्र, छोटा ही लड़का है। ये सरासर सर ये बेबुनियादी है और कुछ नहीं है। आप लोग के सामने में वो पला बड़ा है? जी जी हाँ हाँ हाँ, हमारे सामने बड़ा हुआ है, छोटा था। और ये जो आरोप जो है ना ये बेबुनियाद है, जो भी है लेकिन बेबुनियाद है। ये कोई बचपन से आप लोग उसको देखते आ रहे हैं, किस तरीके का वो लड़का? बहुत अच्छा लड़का है। क्या कभी पढ़ने लिखने में या फिर किसी से झगड़ा हुआ? नहीं, झगड़ा तो किसी से नहीं किया है, समाज से किसी से झगड़ा नहीं किया है, अच्छा ताल्लुकात है उसका। जब वो यहाँ आता है तो कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो, अच्छा रहता है, अच्छे से बात भी होता है समाज से, न किसी से लफड़ा न किसी से झगड़ा, किसी से कोई बात नहीं। और ये जो है ये अभी बता रहे पाकिस्तान से या कुछ किसी से, तो ये सरासर बेबुनियादी है, हैं? बेबुनियाद तो भाई ये तो किसी का कोई कह नहीं सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग? अरे भाई मांग है उसका राह, छोड़ दो उसको, बेबुनियादी बेखता का उसको क्यों सताते हो जब कोई गलत नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन, जो लड़का गिरफ्तार हुआ है वो? उसका नाम मोहम्मद जफर। ये आप लोग कौन है? पड़ोसी है। पड़ोसी हैं? जी जी हाँ पड़ोसी है। कहाँ है जगह ये? ये मीरगंज है। तो उनके पिताजी का नाम क्या है? मोहम्मद जहीर।